हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे लोग का क्वेरी आता है कि मैंने भाई एक स्किल सीख लिया, एक कोर्स कर लिया, ठीक है, लेकिन अब रिलेवेंट एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं, या फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक मैंने स्किल तो सीख लिया, कोर्स तो कर लिया, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जो कोर्स करा है या फिर आपने जहां से भी वो स्किल सीखा है, इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ, कि वो कोर्स अच्छा था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट कोर्स, द बेस्ट रोड मैप। ठीक है, हमेशा जो मैं खुद करता हूँ वो आपको बताऊंगा, तो आपको बेस्ट कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, जो अच्छा कोर्स है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट है, अगर आप वो अच्छे से करते हैं तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ भाई अब तो कुछ ना कुछ बना ही लूंगा, ठीक है, कर ही लूंगा जैसे भी कर। बट कभी कभी एक अच्छा कोर्स, एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते टाइम भी हम लोग कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। दो मिस्टेक्स हो जाते हैं, जनरली दो मिस्टेक होते हैं। तो पहला मिस्टेक है कि भाई जब भी कोई एक इंस्ट्रक्टर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के बाद वो एक फीचर इंप्लीमेंट करेगा उस चीज को दिखाते हुए कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको पॉज हिट करना है कि भाई ये फीचर मैं खुद बनाऊंगा, लाइक कुछ भी करूंगा, चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, ठीक है, यूज करना है गूगल, स्टैक ओवरफ्लो, ये सब यूज करना है। अपना जो प्रीवियस पढ़ाया गया था वो सब देखना है जाके कि क्या पढ़ाया गया था, और उसको यूज करके वो फीचर खुद बनाने का ट्राई करना है। लाइक अगर हो सकता है आपको 6 आवर्स लगे, हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए, लेकिन आपको वो खुद बनाना है। खुद बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली आप कर क्या रहे हो, एक कोर्स कर रहे हो या फिर एक स्किल सीख रहे हो, क्या क्या मोटिव क्या है उसका। मोटिव यह है कि आप कहीं ना कहीं एंड में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व खुद से करोगे तब ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, तब ना आप जब रियल टाइम में भी जाओगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। जब खुद से करोगे तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो फीचर को खुद इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, चैट जीपीटी यूज नहीं करना है। और स्टैक ओवरफ्लो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो से आपने कुछ उठाया और अपने इसमें डाला, अपने कोड में डाला और वो चलने लगा, तो ये जानो कि वो क्यों चल रहा है, प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, इससे ना इस प्रोसेस में आप एक्चुअली में रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। रियल टाइम एक्सपीरियंस में होता क्या है, बेसिकली यही तो होता है कि आप कुछ कोई चीज उठाते हो कहीं से, समझते हो कि भाई ये क्यों चल रहा है, क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, और ये कहाँ नहीं चलता, तो वो सब का भी रिजोल्यूशन आप डालते हो अपने कोड पे। तो यही होता है रियल टाइम एक्सपीरियंस। तो जो भी फीचर्स है, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो, उसके बाद जो भी फीचर बनने वाला है प्रोजेक्ट में, जो भी बन रहा है, वो आपको खुद बनाना है, वो आपका खुद का कोड होना चाहिए। ठीक है, हेल्प ले सकते हो गूगल है, स्टैक ओवरफ्लो से। ठीक है, 90% लोग तो ये करते ही नहीं है, तो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बहुत सारे लोग तो कोड ही नहीं करते हैं, लाइक इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं तो बस देख लेते हैं, तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद से नहीं करा। कॉन्फिडेंस खुद से करने से आता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंडस्ट्री में एक जो प्रोजेक्ट है और आपको एक कोर्स में जो प्रोजेक्ट मिलता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, आई एग्री की डिफरेंस होता है कि बहुत इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे कोड फाइल्स होते हैं, बट आपका क्या रोल है, आप वो देखो ना। आप एज ए जूनियर डेवलपर क्या करते हो, आपको एक स्टोरी मिलता है, एक छोटा सा फीचर होता है, वो आप इंप्लीमेंट करते हो। और एक प्रोजेक्ट में जो कि एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट, उसमें भी आप सेम चीजें कर रहे हो। ठीक है, मानता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी कम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक अच्छा कोर्स पिक करते हो ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं खुद नोड.जेएस जानता हूँ, खुद नोड.जेएस में रियल टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, 2-3 साल का। और अभी अभी फिलहाल में मैंने एक नोड.जेएस का कोर्स करा है। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है वो। तो भाई उस कोर्स में ना मैंने ऐसे ऐसे चीजें सीखी ना, ऐसे ऐसे चीज जो उस रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी नहीं था। इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस, नया नया चीज सीखा, नया नया फीचर सीखा। ठीक है, तो एक कोर्स भी आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकता है, प्रोवाइडेड सही कोर्स हो, प्रोवाइडेड आप उसको सही से कर रहे हो, प्रोवाइडेड हर फीचर को आप एज ए चैलेंज ले रहे हो, हर फीचर को कि भाई मैं खुद बनाऊंगा, जो भी हो मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको वो फीचर को खुद करना है। खुद करने के बाद नेक्स्ट टाइम यू हैव टू गो टू इंस्ट्रक्टर एंड सी द सोल्यूशन ऑल्सो, कि भाई इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो कोड है वो वर्क कर रहा हो लेकिन ऑप्टिमाइज ना हो, तो उसको करने का एक चीज को करने का वेरियस तरीका होता है, राइट। तो वही, तो आपको इंस्ट्रक्टर का भी सोल्यूशन देखना है और अपना सोल्यूशन भी फॉर्म करने का ट्राई करना है। उसी से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे और वही यूज होगा एक्चुअली में इंडस्ट्री में। और एक और चीज, अगर आप एक कोर्स में एक प्रोजेक्ट बनाते हो, सब कुछ आपको मालूम है कि एंड टू एंड कैसे हुआ है, ठीक है, अब आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपका नोड.जेएस में क्या प्रोजेक्ट है, आपने क्या करा है, तो आप नहीं बता दोगे सही से। अगर आपने खुद करा हुआ है सब कुछ, तो आप अच्छे से बता नहीं पाओगे। ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से बता पाओगे, राइट। तो हर चीज को खुद करना है, हर लाइन ऑफ कोड को खुद लिखना है, खुद समझना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जो आता है ना, नेक्स्ट थिंग जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत लोग बहुत डेडिकेटेडली कोर्स करते हैं लेकिन इस चीज को मिस कर जाते हैं कि गाइस प्लीज रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज में रिविजन इज एज इंपॉर्टेंट एज उस स्किल को सीखना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब एक्सपीरियंस, अगर एक बंदा है उसका एक्सपीरियंस है जावा में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसने जावा सीखा होगा पहले, अब वो जावा के कॉन्सेप्ट को हर दिन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो रिवीजन है ना वो हर दिन हो रहा है, हर दिन 8 आवर्स तो रिवाइज ही कर रहा है चीजों को, तो उसको उतनी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एज ए फ्रेशर, आपको रिवीजन की बहुत जरूरत है। और मैं बता नहीं सकता इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्ट सीखते हो, आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया, ठीक है, लेकिन 6 महीने निकल गए ना और आपने अगर उसको यूज नहीं करा, खत्म, कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं। मतलब ठीक है, वापस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जल्दी आ जाएगा, आपको जल्दी रिकवर कर जाओगे, लेकिन
कुछ भी कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रहने वाला, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ठीक है, जब तक इंटरव्यू दे रहे हो उससे पहले तक रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इंटरव्यू दे लिया, एक बार आपका स्टार्ट हो गया कि रियल टाइम में आप अब रिएक्ट में ही काम करने वाले हो, तब वहां पे छोड़ सकते हो, क्योंकि अब हर दिन 8 आवर्स रिवाइज ही करने वाले हो, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक कोर्स को करते टाइम। कोई भी कोर्स, कोई भी स्किल, ऑनलाइन कोर्स, लाइव कोर्स, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कुछ लाइव कोर्सेज करता हूँ, तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई आप लोग रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वही चीज जो इंस्ट्रक्टर ने 3-4 क्लास पहले बता दी होती है ना, वही बच्चे वापस पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इंस्ट्रक्टर की बिल्कुल गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं। दिक्कत है बच्चों में कि वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो लेजी बन रहे हैं। हर दिन रिवीजन करो। और रिवीजन का टेक्निक बताता हूँ। रिवीजन का टेक्निक ये है कि आपने डे 1 में कुछ कंटेंट कवर करा, वीडियो देखा, नोट्स बना लिए, ठीक है। डे 2 में आए, फर्स्ट डे 1 को रिवाइज करो, ठीक है। फिर डे 2 का वीडियो देखा, डे 2 का नोट्स बनाए। फिर डे 3 में गए तो डे 1 और डे 2 को रिवाइज करो, ठीक है। डे 4 में गए तो डे 1, डे 2, डे 3 को रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि आपका रिवीजन पीछे चला गया है, तो भाई पहले एक बार रिवाइज कर लो पहले, और उसके बाद न्यू कंटेंट कंज्यूम करना, ठीक है। क्योंकि भाई जितना आता है ना, बहुत अच्छे से आना चाहिए। 80-20 रूल होता है कि भाई जितना आता है, मेरे को थोड़ा सा ही आता है, मेरे को 20% चीजें आती है, लेकिन बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे ना, तो पीछे का सारा भूलते जाओगे यार, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लास्ट में फिर पता चलेगा कि भाई कोर्स करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे का कुछ याद नहीं है। फिर वही होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रियल टाइम एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँ। एक कोर्स से, एक अच्छा कोर्स आपको अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकता है अगर डन राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करो, रिवीजन अच्छे से करो, और हर फीचर को खुद से करने का ट्राई करो। इस वीडियो में इतना ही बताना था। चलो ग्राइंड करते रहो। किसी को कोई भी अगर गुड न्यूज़ है, लाइक किसी को प्रमोशन हुआ है या किसी को न्यू जॉब मिली है, तो कमेंट कर सकते हो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसा इंसाइटफुल चीज़ बनाने का ट्राई करूंगा। 2K सब्सक्राइबर्स करा दो यार मेरे। और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम में भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना तो शेयर कर दो। चलो चलते हैं, बाय बाय।